जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया है और एलसीएम एचसीएफ के हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चनों के बाद हमने पार्ट सेकंड भी स्टार्ट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब आज कल हमने एलसीएम पढ़ लिया था, आज हम एचसीएफ पढ़ लेंगे और बिल्कुल मैंने नॉर्मल से उठाया है, जो क्वेश्चन आते हैं वही कराया मैंने। ठीक है, और बेसिक तो पढ़ाया नहीं था मैंने तुम्हें कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, लासा मासा, ये आप सभी लोग जानते हैं। टाइम क्यों ख़राब करते हुए 2 क्लासों में हम एलसीएम एचसीएफ ख़त्म करने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए पहले। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, तो आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। ठीक है, तो आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है एलसीएम एचसीएफ, तो बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं ना टाइम ख़राब करते हुए। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन करेंगे हम और एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं हमने 2 टाइप। पहली क्लास आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेषफल क्रमानुसार 1, 2, 3, 4, 6 आता है। ये आपके पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इसके। ऑप्शन इज द बेस्ट रहते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इसके कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ऑप्शन इसमें नहीं लगे होंगे, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। 99, 62, 99, 58 और कितने 99, 48, 99, 78। ठीक है, तो आपको कितने अंकों की निकालनी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। और जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकालनी है कि 3, 4, 5, 6 से 8 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेषफल क्रम से कितना कितना आ जाए इनमें, हाँ उनसे शेषफल जो आता है पूर्णतः विभाजित करने पर 1, 2, 3, 4, 6 आता है। ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए कि आप जानते हैं कि 3, 4, 5, 6 और 8 शेषफल कितना बचे? 1 है ना, 1 ही तो है। 1 से 2, 3, 4, 6। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आपका पॉजिटिव में रिमाइंडर सेव नहीं आ रहा है तो नेगेटिव में रिमाइंडर सेम आ रहा होगा। तो -2, -2, -2, -2, पास है कि नहीं? तो मैंने एक बात तो सिखाई है आपको, बिल्कुल जरूर सिखाई है ना, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई। अब आप जानते हैं कि इसके बाद अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन में 4 अंकों की आपसे बड़ी पूछी है। तो पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे। 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आया? 120। अब एलसीएम 120 आया, पर आपको तो पूर्णतः विभाजित। अब हम चलेंगे इसके जरिए कि 9 जो 4 अंकों की है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। वैसे ऑप्शन से इज द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 120, 12 × 96, 960 और ये 39, ये 12 × 36, 360 और ये 39। पहले तो मैंने पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या ले ली और पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या हो जाएगी 9,999 से। अगर आप संख्या में से 9,999 से कितने घटा दोगे? 39 घटाओगे तो 9,960। अब 9,960 मैंने आपको सिखाया है इज द बेस्ट। आपको पॉजिटिव में होता तो पॉजिटिव करते, नेगेटिव है तो -2 कर दो आप। तो आपका आंसर आ जाएगा 99। बस आपको क्या रही, पहले पूर्णतः संख्या विभाजित होने वाली पहले पूर्णतः संख्या निकाली, फिर उसमें जो आपको ऐड करने के लिए अगर प्लस में रिमाइंडर है तो प्लस कर देंगे, अगर नेगेटिव वाला रिमाइंडर है तो नेगेटिव कर देंगे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द खसा, हाँ क्वेश्चन हो गया है खत्म। एक बार फिर रिपीट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से कि तो आपका आंसर कितना हो गया? 99, 58। आप ऐसे भी देख सकते थे कि रिमाइंडर 1 लाना है, 3 से भाग देना है तो, या 4 से भाग देना है। पीछे में देख लो, 4 × 4, 4 × 36, 2 आ रहा है। हो सकता है 4 × ये पूरा कट रहा है, ये हो नहीं सकता। 4 × 4
और 4 चौके 16 2, 4 देखें 4, 4 पंजे 20 2, इन दोनों में 2 आ रहा है। और 5 का देख लीजिए, 5 का इसमें कितना 3 देना है तो 3 सब में आ रहा है 5 का, पर इसको छोड़ के। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो 3 4 5 6 का हमने एलसीएम लिया 120, और एलसीएम लेने के बाद 120 के बाद हमने क्या किया, आप सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम इज द 120। 120 का हमने 9999 में ये देखा कि पूरा पूरा विभाजित होने वाली कितनी है, तो 39 ज़्यादा है हमारे पास, 39 कम करेंगे तो 9960 है पूरी विभाजित होने वाली। और 9960 है, उसमें से आपने मैंने एक चीज़ सिखाई है, अगर ये सेम होते, पॉजिटिव वाले सेम होते तो पॉजिटिव कर देते, पर नेगेटिव वाला सेम है तो नेगेटिव कर दिया बस। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है और कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो खत्म करो। 20वां, हो राजे बोल जाना, शेयर कर दो सभी लोग, पहले जुड़ जाया करो। देखो मनोबल टीचर का तभी बढ़ता है कि बच्चे ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, जुड़ जाओ पहले सभी लोग। 11 बजे हम आ जाते हैं, 11 बजे। 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। और 20वां क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन ये है, इसी जैसा है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पता लगाएं जब वह 3 4 5 और 6 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 बचता है। इसमें डायरेक्ट सब में 1 बच रहा है, और कितने कितने से कि 3 4 5 6 और 8, 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो 1 1 1 1 बचता है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई नेगेटिव, जब पॉजिटिव का ही सेम है तो नेगेटिव का क्यों लेंगे मेरे भाई, बात सही है कि नहीं, हाँ है ना। अब मैं ये जानता हूँ कि मैं 3 4 5 6 और 8 का मुझे एलसीएम लेना है, तो 3 4 5 6 8 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120। पर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो वही आएगी। देखो 9999, वो शेषफल उतना ही बचेगा जब भाग देते हैं। 120 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा, अभी बचा था 39, 39 से बचेगा, चूँकि 12 12 96 960, फिर 39 बचेंगे, फिर 12 36, फिर 39 बचेंगे, ऐसे करके आपका शेषफल 39 आने वाला है। अब ये शेषफल जो 39 आ रहा है वो आप माइनस कर सकते हैं, तो जो नंबर हो जाएगा वो 9999, वो 99,999 में से 39 घटाओगे पहले और प्लस का आपका बंद कर दोगे, तो 9999 तो आपका ये राइट आंसर हुआ 9,900, हाँ 99,961। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, बताओ इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब हम एचसीएफ के टाइपों पे चलेंगे। अब एचसीएफ के क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, हाँ बिल्कुल। अब हम करते हैं 21वां क्वेश्चन, और 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी। 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल 7 बचेगा। आपके पास ऑप्शन इज द बेस्ट, 23, 25, 31, 45। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, 23, 25, ये ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन मैंने साइड में लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 410, 751 और कितना दिया है 1030, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो सब में कितना कितना बच रहा है, 7 7 बच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो इनमें जो भाग देगा तो 7 शेषफल बचेगा। अगर ये 7 शेषफल ना बचे तो जो इसमें से अगर 7 कम कर दें तो वो संख्या तो पूरी पूरी कटेगी उस संख्या से,
और सबसे बड़ी संख्या को काटने वाली ढूंढने के लिए आप क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। अगर मेरे पास 15 है और मैं कहूँ इसको सबसे बड़ी संख्या से काटो, तो आप क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, ना कि हाँ इससे बड़ी थोड़ी ना चली जाएगी। बात सही है कि नहीं। तो HCF के बहुत से ज़्यादा तरीके होते हैं अंतर निकाल के। एक चीज़ और होती है, मैं वो भी बता दूंगा। आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन इज़ द बेस्ट। ऑप्शन इसमें से बचेंगे 403, ये पूरी पूरी कटेगी। इसमें से बचेंगे 419, 744, इसमें बचेंगे 1023। अब आप देख सकते हैं कि 23 से अगर देख लें तो 23 से कट रहा है, तो 23 से देख लो। हाँ, इसको ऑप्शन से करो इज द बेस्ट। अगर आप करना चाहते हो, बड़े से करना चाहते हो, तो देखो मैं भाई एक ही बात बताऊंगा कि ये बड़ा हो जाएगा। अब आप पहले 23 का देखो, 23 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, गलत है। 25 से कट रहा है, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 31 से 31 से 31, 9 बचे 31, 93 कट रहा है, सही है, बस बात खत्म। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31। अगर आप HCF करना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि सर HCF ही करो, तो आप ऐसे करोगे 403, 744, 1, 403, 4 में से 3 गया 1, 4, 7 में से 4 गया 3, फिर आप 403 का दोगे, एक बार जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 4 गया 6, फिर आप इसमें से ऐसे कर लोगे 341, 6 पन्ना 30 और 2 पन्ना 10, 6 पन्ना 30, 2 पन्ना 10, तो 5 है 310, ये आएगा 31। अब ये 31 आया, 31 का आप 62 में दोगे, 31 दूनी 62, ये पूरा ख़त्म हो गया। एंड वाला आपका 31 है, फिर 31 का आपके पास अभी 1023 बचा है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा। इज दिस बेस्ट है ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं, ऑप्शन से देखो कैलकुलेशन तो आपकी हाई होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी कोई दिक्कत नहीं रही होगी इसमें। तो भाई क्या खेल है, हाँ। और इनका अंतर निकाल के भी देख लेते हैं, अंतर निकालने के भी बता देंगे कि क्या होता है। देखो किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालेंगे, किसी भी दो संख्याओं का आप अगर HCF निकालेंगे तो जो उनका अंतर है, अगर हालांकि कभी कभी तो अंतर ही हो जाता है, अगर अंतर मासा अंतर नहीं होगा तो उनका क्या होगा, फैक्टर होगा। अंतर का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे मैं बताऊं अभी, जैसे मैं बात बताऊं मैं, जैसे 45 और 90, नहीं 45 90 नहीं लिख लो आप, 45 आप यहाँ लिख लो 44 99। तो आप कहोगे सर इसका HCF निकालो, पहले HCF सीख लो आप। सर आप HCF निकालो इसका, तो आप कहोगे सर 44 और 99 में कितना है, 9 में से 4 गया 5, और ये या तो ये 55 ही हो सकता है HCF। अगर 55 नहीं है तो इसके जो गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 5 है, 11 है, 5 से पर बड़े से बड़ा देखो 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बस इज दिस बेस्ट आंसर 11। तो इसका कोई ना कोई अगर या तो अंतर ही हो जाता है, ज़्यादातर अंतर हो जाता है। अगर अंतर नहीं होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर HCF उसका अंतर नहीं होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल बताने वाली बातें नहीं है, टाइम खराब करने वाली बातें हैं, ठीक है। चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। और 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। हाँ, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 देती है। क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 देती है। तो 307 और 330, 307 और 330 शेषफल कितने की बात कर रहे हैं, 3 और 7 देती है, रिमाइंडर देती है 3 और 7। अच्छा अगर ये 3 और 7 नहीं देती, जैसे 304, अगर तो 3 7 में से कटा मैंने 304, ये पूरी पूरी कटेगी उससे। 323, ये जो 323 है वो पूरी पूरी कटेगी, है ना। अब आपके पास ऑप्शन इज दिस बेस्ट। ऑप्शन आपके कितने कितने, ए ऑप्शन है आपका 13, बी ऑप्शन है आपका 19, सी ऑप्शन है आपका 27, डी ऑप्शन है आपका 38। तो पहले सबसे बड़ा देखिए, जो सबसे बड़ा है ऑप्शन में वो देखिए सबसे बड़ा। तो आप जानते हैं कि 38 के टेबल में कहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, तो ये गलत हो गया। 27 से कम 27, 3 बचे, 27 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 19 से देख लो, 19 से कम 19, 19 से कम 19 और बचेंगे कितने 11, 19
पन्ना 95, 19 के 114, 19 से ये भी कट जाएंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा 19। अगर ये डायरेक्ट अंतर भी देख लो ना तो 19 है, तो 19 से पहले काट के देखना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि अंतर होगा जो पूर्ण रूप से होगा, पर हालांकि अंतर नहीं होगा तो अंतर का कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा। अंतर से हमेशा HCF छोटा होगा, या तो अंतर ही होगा या अंतर से HCF छोटा होगा, ये पूरा श्योर है 100%। ठीक है, या तो अंतर ही होगा या अंतर का कोई, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज हम खत्म कर देंगे, आप बने रहिए। हाँ बिल्कुल, टाइप खत्म कर देंगे आज, खत्म। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो। तेईसवां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है। देखो, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। जब यह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। शेषफल बराबर आने का मतलब है कि वो उसका क्या होगा, हाँ बिल्कुल, शेषफल ऐसी संख्या का आपको पता लगाना है कि जब इसमें भाग दें तो शेषफल बराबर आए। तो 152, 227 और 302, 152, 227 और 302, इन सवालों में इज दिस बेस्ट है ऑप्शन। वैसे मेरे हिसाब से आप ऑप्शन से करिएगा, हैं, पर अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो तो एक बात देखिएगा कि ऑप्शन है आपके 25, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है आपका 50, तीसरा ऑप्शन है 75, चौथा ऑप्शन है 30। तो देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि इसमें आप अंतर देखिए, तो 7 में से 2 गया 5 और ये 7 बचा, इसका भी अंतर 75 है। तो आप ये देखिए कि ये जो 75 है, क्या कि 75 को कोई पूरा काट, देखो 75 से ही आंसर आ गया। अब इसमें देखो 75 को ये भी, पर सबसे बड़ा यही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। जब ये 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। तो जब कभी भी शेषफल बराबर आने की बात करें, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि उन दोनों का अंतर निकाल के इन दोनों का फिर HCF निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का पूरा HCF निकाल लो, कि जो अंतर आया उसका HCF निकालोगे। 75 का अगर आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा। हाँ, इस सवाल में यही बेस्ट है और ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन में अगर 25 का भाग दोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा देखा करो। जब सबसे बड़े की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा देखो आप पहले, बात सही है कि नहीं। जब कभी भी सबसे बड़ा की बात कर रहा है तो आप सबसे पहले बड़ा देखो। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा इसमें 75 है, तो 75 से देखा, 75 दूनी 150, 2 बच रहे हैं। 75 दूनी 150 हो गए, 75 तीय कितने हो जाते हैं, 75 तीय 225, 2 बच रहे हैं। 75 छिक्के 300, नहीं 75 चौके 300, 75 चौके 300, तब भी रिमाइंडर 2 बच रहा है। ये तो आपका ये भी आ गया आंसर। ठीक है, हालांकि ये नहीं आएगा ऑप्शन, अब कहो सर 75 ही 75 आएगा, और भी आएगा, देखते हैं। 24वां क्वेश्चन लगाइए, तब समझ में आ जाएगा। चौबीसवां क्वेश्चन पढ़ो। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 410, 751 और 1030। तो मैंने क्या 410, 751, 1030। तो आप सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका अंतर कितना हो गया 341, फिर इसका निकालोगे 279, और ऑप्शन है आपके कितने, ए जो है वो 25 है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो 31, 35, 43, 31, 35, 43। अच्छा 35 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इन दोनों को काट ही नहीं गा। 25 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इन दोनों को काटे ही नहीं। 43 का 43 सत्ते 21, इकाई अंक 1 है, तो आप देखिए 43 का 7वां गुणा, 7 21, 7 चौके 28, 7 21 की 1, 7 चौके 28, 2 30, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, गलत है। 31 से देखिए, 31 और 31 34 तो सही है। या इनका आंसर देख लीजिए आप, देखो कितना हो रहा है इनका अंतर। 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, कितना आया, 9 में नहीं 11 में से 9 गया, 2 बचे, 11 में से 9 गया, 2 बचे, यहाँ कितने रह गए
33 में 27 गए, 6 बचे। अब 62 तो हो नहीं सकता, तो 62 का कोई सबसे पहले सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? 31। तो आपका 31 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई? आप इन दोनों का HCF ले लो। अगर आपको HCF ऐसे नहीं लेने आ रहा तो आप ऐसे ले लो। जब आपको एक नंबर मिलता है तो थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 279 और 11 में से 9 गया 2, 62, 289, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 3, पूरा कट गया। क्या आया? 31 आया। बात सही है कि नहीं? चाहे आप कैसे भी कर लो, आपको आंसर आना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन लगाते हैं और 25वां क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आने वाला है। मैंने ये 2 क्वेश्चन करा दिए, 23 और 24 एक ही टाइप जैसे। 25वां भी ऐसा ही है बिल्कुल, पर थोड़ा इसमें अलग दे दिया है। थोड़ा आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अंकों का योग पूछा है। चूँकि अब कभी संख्या पूछी जाती है तो हम क्लियर रख के देख लेते हैं। अब आपको करना पड़ेगा पूरा। पच्चीसवां सवाल देखिए। 25वां सवाल क्या कह रहा है? 25वां सवाल ये कह रहा है कि n सबसे बड़ी संख्या है। n जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। n जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेगी और बराबर शेषफल छोड़ेगी। तो जो n संख्या है उसके अंकों का योग निकालो। तो जो n संख्या है उसके अंकों का योग निकालो। तो आपको कुछ नहीं मैंने सिखाया, कुछ नहीं। देखो अब इसमें ऑप्शन से भी कुछ नहीं कर सकते, अब आपको करना पड़ेगा। 1305, 4665 और 6905। बात सही है कि नहीं? आपकी ये संख्याएं हैं। आप सबसे पहले काम करिए, इनका अंतर निकालिए। कितना हो गया? 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 2240। इसका भी अंतर देख लीजिए। 0, 4 में 6 में 4 गई 2, 3 में 2 गई 1, 3 में 2 गई 1, 1120। तो इसका मुझे लगता है 1120 हो सकता है क्या? देखो 1120 से कट रहा है क्या? ये वाला कट रहा है ना, 1120 से पूरा कट रहा है 3 बार, ये भी पूरा कट रहा है 2 बार, हो गया। ये काटना चाहिए। इनका HCF, अंतर का आपको HCF निकालना है। कभी भी संख्या ऐसे आए कि पूरी विभाजित हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है जिसका शेषफल आए, तो आपको अंतर का निकालना है, अंतर निकालना है। अब देखो 1120 में इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, तो शेषफल क्या आएगा? बराबर आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? बराबर आएगा। अब आपको करना कैसे चाहिए था इसका? अगर HCF लेने चाहते हो तो 3360 जो है 2240, एक 2240, 1120, 2240। और पेपर में छोटा सा ही सवाल आता है कैलकुलेशन के मामले में। अगर आपको बड़ा करेगा तो कैलकुलेशन करेगा। तो क्या आ गया इसका HCF? 1122। तो HCF जब 1122 है तो वो संख्या कौन सी होगी? 1120। पर हाँ 1120। अब 1120 जो होगी संख्या 1120 होगी, इसके अंकों का योग 2, 1, 3, 1, 4। तो आपका आंसर होगा 4। इसके अंकों का योग पूछा है उसने, ना कि हाँ जब क्वेश्चन अगर आपको चेंज करेगा, क्वेश्चन घुमाएगा तो यही घुमाएगा। तो इसमें ऑप्शन से आप नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा करना पड़ेगा। अंतर का HCF लेके करेंगे इन सवालों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में क्वेश्चन कैसे हैं अब हम, हाँ बिल्कुल HCF बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं और पार्ट 3 पढ़ेंगे। बिल्कुल पार्ट 3 खत्म करने के बाद हमारा HCF LCM हो जाएगा आपका ख़त्म। आप कोई सी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाइए, क्वेश्चन आपको अगर ना मिले मेरे पढ़ाने हुए से तो आप बताना। एक भी टाइप छोड़ा नहीं है मैंने, और वो टाइप कराई नहीं है, टाइम ख़राब कराया नहीं है मैंने कि बिल्कुल बेसिक सिखाऊँ, 2 क्लास इसमें ही निकाल दूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं हम। कौन सी पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर लगाइए आप 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा 5 घंटियाँ 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं। जो 5 घंटियाँ हैं 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड,
15 सेकंड के क्रमानुसार पर बजती हैं। 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है और बहुत पूछा भी जाता है। तो आप जानते हैं, स्टार्टिंग से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक घंटी है जो 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, इसके अंतराल पर बजती है। अब क्वेश्चन में आप तुरंत जान जाओगे कि आपको क्या एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब आप बात कर रहे हैं इस राउंड फिगर की। आप कह रहे हैं कि सर 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो ये सेकंड है, क्या है, ये सेकंड लिखा हुआ है, क्या सेकंड, ये सभी सेकंड में है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, एक 3 सेकंड में समझिए तो एक साथ कितनी बार बजेंगी, है ना, एक साथ। तो 3, 6, 9, एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो आप क्या कहोगे, सर इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आपका आ जाएगा 180, पर ये 180 सेकंड है। अगर इसको मिनट बनाऊंगा तो 60 का भाग दे के कितने आ जाएगी, 3 मिनट। तो आप कहोगे सर ये 3 मिनट में एक बार इकट्ठा बजेंगी। कितने मिनट में, 3 मिनट में एक बार इकट्ठा बजेंगी। तो एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में आपको कहा है कि 36 मिनट में, तो आप कहोगे सर 36/3 12 बार बजेंगी। पर 12 में जब जो आए उसमें आप एक और जोड़ोगे तो कितनी बार बजेंगी, 13 बार एक साथ बजेंगी। अब एक क्यों जोड़ा, जब कभी भी स्टार्ट होगा तो बिल्कुल यहाँ से घंटी स्टार्ट होगी। जब कभी भी दौड़ स्टार्ट होती है तो एक बार तो वहीं मिल जाते हैं जहाँ स्टार्ट होती है। बात सही है कि नहीं। तो जब कभी भी दौड़ वगैरह स्टार्ट होती है तो जहाँ से आप स्टार्ट होते हो वहीं एक बार मिल जाते हैं, फिर चक्कर लगाओगे आप मिलोगे, ऐसे करके बात चलती है। तो 12 बार तो 3 36 मिनट वो होगी जब, और एक साथ जब स्टार्ट बजी होगी तभी तो आपने काउंट किया 12 मिनट। बात सही है कि नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन है। तो 12 में आप एक और जोड़ोगे, क्यों जोड़ते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। 36 मिनट में 12 बार, पर जब स्टार्टिंग में जब बजी होंगी तो एक साथ बजी होंगी। बात सही है कि नहीं। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो चुका है आपका। कौन सा क्वेश्चन हो चुका है ये, 28वां 26वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलेंगे 27वें क्वेश्चन पर, और 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सत्ताईसवां क्वेश्चन देखिए इसी जैसा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 3 अलग रोड क्रॉसिंग है, जो रोड क्रॉसिंग है 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं। वो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। कितने, 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर पूर्वाह्न यदि वे 8:20 पर पूर्वाह्न पर बदलती हैं तो किस समय पर वे द्वारा बदलेंगी। आपको टाइम बताना है। तो आप ये देखिए कि एक साथ में बजने में, ये एक साथ जलने में उसको टाइम, एक टाइम, तो इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 48, 72, 108, 48, 72 और 108। अब ये किस में है, आपका सेकंड दिया तो सेकंड में है, किस में है, सेकंड में, किस में है, सेकंड में, किस में है, सेकंड में। ठीक है, ये बात करने बताने वाली नहीं है। 48, 72 मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता बच्चों का कि ये 5 हैं क्या है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। 48, 72 आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 12 चौके 48, 12 छक्के 72, 12 निमा 108। अगर काटे 48, 72, 108, 12 चौके 48, 12 छक्के 72, 12 निमा 108, और इन सब का हो गया 36। तो 36 गुणा 12, 12 छक्के 72, 12 36, 7, 36 गुणा 12 हो गया। एलसीएम हो गया 36 गुणा 12। पर ये जो है वो सेकंड में दिया है। 60 का भाग दोगे मिनट बना लोगे। 12 पन्ना 60, 5 से भाग दोगे तो 5 7 35, 1, पर यहाँ 60 का गुणा और कर दोगे तो सेकंड बना लो। 7 मिनट 12 सेकंड। तो क्या हुई, 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। तो आप जानते हैं कि अभी कितने, जब एक साथ बजी थी तब कितने बज रहे थे, 8:20 हो रही थी, 8:20 हो रही थी। तो अब 7 मिनट 12 सेकंड
ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8:27 मिनट 12 सेकेंड। गर्मी बहुत है, 11 बजे तो गर्मी बहुत हो जाती है, 11:30 बज रहे हैं, बहुत गर्मी हो जाती है भाई मेरे। बताओ, एक बार फिर रिपीट करें क्या? रिपीट करें। 48, 72, 108, 36 गुणा 12 आपका एलसीएम आ गया। 36 गुणा 12 में आपने मिनट बनाया 60 का भाग देके, तो 7 सही 1/5 मिनट बना, पर ये 1/5 हमें सूट नहीं कर रही थी, हमने इसको सेकंड बना लिया। 1/5 में गुणा 60 का कर दिया तो 12 सेकंड बन गई। अब 12 सेकंड बन गई तो आप जानते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं मेरे भाई कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर बजेगी, तो 8:20 पे बजी थी तो 8:27 मिनट 12 सेकंड के पर बजेगी। बस क्वेश्चन हो चुका है खत्म। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन वो कराता हूँ जो प्रीवियस, ध्यान रखना, मैं बच्चों को लिए वो नहीं कि छोटे छोटे लाके खत्म कर दूँ, ऐसा नहीं, मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ। हाँ बिल्कुल। 28वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखो, 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलाते हैं। 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि 1 किलोमीटर की है। जो परिधि है वो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर की है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट है तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर एक साथ मिलेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से और जल्दबाजी ना करें इस सवाल में कि सवाल को उठा दो। जो ये गोला है ये पूरा 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्पीड दी है, एक ही स्थान पर स्टार्ट होते हैं। स्पीड जो है 10 मीटर प्रति मिनट है, 10 मीटर, 20 और 40, तो 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये हैं आपके। अब आप जानते हैं 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट और 40 मीटर प्रति मिनट हैं, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर एक साथ होंगे, तो ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ये कितनी कितनी करेंगे? डिस्टेंस करेंगे सर 1000 मीटर, ये भी 1000 मीटर और ये भी 1000 मीटर। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गोले को पार करने में एक बार में टाइम कितना लगाते हैं? 10 दाई 100, 10 10 100 मिनट, इसमें भाग दोगे 20 पन्ना 100, 50 मिनट, 40 दूनी 80, 20 और 40 पन्ना 225 मिनट, इतने मिनट आए। आप कहोगे सर ये गोला एक 100 मिनट में लगाता है और एक 50 मिनट में लगाता है और 20 मिनट में लगाता है। अरे टाइम बराबर D/S, स्पीड दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी ये थी, हाँ बिल्कुल, दूरी बट्टे चाल, तो 10 का इसमें भाग दोगे 100 आ जाएगा, इसका इसमें दोगे, इसका इसमें, तो 25 मिनट। तो इस गोले को एक व्यक्ति को 100 मिनट लगते हैं और एक व्यक्ति को 50 मिनट लगते हैं और एक व्यक्ति को 25 मिनट लगते हैं। तो आप कहोगे सर एक ऐसा टाइम निकालो जो 100, 50, 25 में इसमें भाग चला जाए। तो आप तुरंत कह सकते हो 100, 50, 25 में भाग जाने का मतलब है कि LCM आ जाएगा इसका 100 मिनट बाद मिलेंगे। बस बात खत्म। क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई? कुछ नहीं था। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन निकालिए 29 वाला, इसी जैसा है, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। एक बार फिर रिपीट करें क्या? स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट। जो दूरी है 1 किलोमीटर, जो परिधि है 1 किलोमीटर, कहने का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। 100 मिनट लगते हैं, इसको 50 मिनट लगते हैं, इसको 25 मिनट लगते हैं। तो मैं कहता हूँ एक चक्कर को मुझे मारने में 100 मिनट लगते हैं, दूसरे व्यक्ति को 50 मिनट लगते हैं, तीसरे को 25। तो एक ऐसा मिनट ढूंढिए जो बार बार लगाए और टाइम पे आ जाए। तो ये गोला एक चलेगा तो 100 मिनट में यहाँ तक आ पाया। एक ने 50 वाला था वो 2 लगा के फिर आ गया यहीं पे। तीसरा जो 4 है तो 4 गोला लगा के फिर वहीं आ गया, आया वहीं पे, मिले वहीं पे, ठीक है। चलिए
तो आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, शुरू से मेहनत करते हैं लॉकडाउन से। भाई देखो आपके कितने टॉपिक करा दिए बताओ, ये आपको मैंने घर नहीं बैठने दिया, ये कहता हूँ मैं, आप तब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो बताओ हैं। बताओ क्वेश्चन लगाओ दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 30 वाला, नहीं 29 वाला। बहुत गर्मी है। 29 वाला क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 29 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 29 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 3 मित्र हैं ए बी सी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर 5.5, देखो वहाँ जो 505 लिखा है उसको कट कर दीजिएगा, 5.5 किलोमीटर डाल दीजिए। वहाँ क्या डालना है आपको, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी है गोला और ये जो परिधि है वो पूरा 11 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर, पूरा चक्कर है 11 किलोमीटर का। तो दूरी सब में बराबर है, दूरी डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, बात सही है। स्पीड एक की है 4, स्पीड जो है एक की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है तो दूरी 11/4 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 2 ही हो जाएगी इसकी, तो 5.5 दूनी। ठीक है, इसके घंटे कितने लगेंगे 8, 11/8। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो। आपको फ्रैक्शन वाले एक बात बता दें, फ्रैक्शन वाले का अब इसका एलसीएम निकालना है। ये घंटा है, ये घंटा है। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम मेरे भाई क्या होता है, एलसीएम देखो उसमें एलसीएम क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। एलसीएम बेस्ट पॉइंट है कि जब एलसीएम की भिन्न की बात आती है तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। बात सही आएगी तो समझ में कि नहीं। ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं बताओ। तो ऊपर का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, नीचे का एचसीएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा। नीचे का क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से जगह पर एक साथ रहेंगे। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हाँ। तो आपका समय आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 8 किलोमीटर 4 और ये इतने घंटे लगे मुझे, 11/4 घंटा लगा और 5.5 दूनी 11 और 11/8 घंटा। एलसीएम निकालूंगा 11 2, 11 का एलसीएम हो जाएगा ऊपर 22 और नीचे का एचसीएफ निकालूंगा 4 और 8 का आ जाएगा 4। तो 2 से 11, 2 दूनी 4, 2 से 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे बाद ये एक साथ मिलेंगे। पर 5.5 घंटे बाद मुझे लग नहीं रहा है, 4 दूनी 8, 3 हाँ कब मिल सकते हैं। 5.5 घंटा ऑप्शन है क्या। तो कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे। 3 मित्र हैं, बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5.5 घंटा आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो परिधि 11 किलोमीटर की है। ठीक है, परिधि जो है वो 11 किलोमीटर की है। तो आप कहोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक 5.5 और एक 8, तो 4 बटे समय कितना लग रहा है। तो मैं कहूँगा एक को इतना लगता है, एक को इतना लगता है, एक को इतना लगता है। तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, तो 4 और 8 का मासा लोगे तो 4 ही तो नहीं, सही है गलत। 4 और 8 का मासा कितना हो जाएगा, 4 और 8 का मासा और एक का कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो एक से जाएगा तो 22 घंटे। सॉरी गलती हो गई। अरे 4 और 1 8 का मासा लोगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, एक ही तो आएगा। बस खत्म है कहानी। जब कभी भी ऐसे एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ भिन्न का, और एचसीएफ जब एलसीएम निकालते हैं तब,
और HCF निकालते हैं तो ऊपर का HCF नीचे का LCM अपोजिट रहता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? हैं? टाइम निकालना था, टाइम इज दिस बेस्ट पॉइंट। टाइम नहीं होगा तो क्या होगा? अब हम चलते हैं अगले टाइप पर और क्वेश्चन देखिएगा कि 30 वाला। क्वेश्चन देखो, एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं। एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। 110 कितने के आम के पेड़ हैं। वह उनको इस तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या के पेड़ लगाए तो कम से कम कितनी पंक्तियों की कितनी संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब उसका है, अगर एक रो में 5 लगा रहा है तो सब में 5 लगाए, पर अगर एक ही में अगर केला लगा रहा है तो केले ही लगाए। ऐसे नहीं कि वो भी लगा दिया वो भी लगा दिया, ऐसे नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके पास 44 सेब हैं, 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, 110 आम के पेड़ हैं। तो जब एक ही क्यारी बनानी है तो ऐसा कुछ देखना है कि ये इसको काट सके। तो आप क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। HCF आ जाएगा आपका 22। कितने पेड़ लगाए? 22। तो ये 44 सेब के पेड़ 22 क्यारी में, एक क्यारी में 22 लगाएगा तो कितनी पंक्ति बन जाएंगी, रो कितनी बन जाएंगी, पंक्ति कितनी बन जाएंगी? तो आप कहोगे सर 2 पंक्ति बन जाएंगी। ये 22 पेड़ से 66 लगाएगा तो कितनी पंक्ति बन जाएंगी? 3 क्यारी बन जाएंगी। 22 से 110 बनाएगा तो कितनी पंक्ति बन जाएंगी? 105 बन जाएंगी। 3 2 5 5 5 10, तो कितनी पंक्ति टोटल पंक्ति बन जाएंगी? 10 बन जाएंगी। बताओ, क्वेश्चन खत्म है। 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, 110 आम के पेड़ हैं। बात सही है? तो मुझे ऐसी पंक्ति लगानी है कि एक क्यारी में एक ही जैसे पेड़ हों। अगर आम के हैं तो आम के। आपने कहा 44 66 110 का आप HCF ले लो, तो 22 दूनी 44, 22 30 66, 22 पन्ना 110। तो 2 क्यारी, 3 क्यारी, 5 क्यारी और क्यारी बन गई आपकी टोटल 10। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन भाषा चेंज हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है और एक बुक वगैरह से आ जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन हो गया आपका। इकतीसवां क्वेश्चन देखिएगा। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, 240, 96 पुस्तकें हैं। कितनी है? 336 और 240, 96 पुस्तकें हैं। विषयानुसार भंडारित हैं और सबकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। जब चट्टा लगाएं तो सबकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। और कह रहा है कम से कम कितनी संख्याएं का ढेर बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। क्वेश्चन है 336 बुक हैं और ये भी कितनी बुक हैं? 240 बुक हैं और कितनी बुक हैं? 96 बुक हैं। तो आप जानते हैं जब एक ही चट्टा एक ही जैसा, तो आप क्या निकालोगे? इसका HCF निकालोगे। HCF आपका आ जाएगा 48। 48 4 4 अट्टे 32, 8 अट्टे 4 नहीं, कितने जा जाएगा? 7 से 7 तो कितनी? 48 का चट्टा लगेगा तो कितने चट्टा लग जाएंगे? 7। 48 लगेगा तो कितने चट्टा लग जाएंगे? 5। 96 तो 2, 7 5 12 2 14। पर लेकिन 14 जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 14 बनेंगे। कैसे? 48 से 336, 48 से 240 और 48 से 96 बुक, तो कितनी बन जाएंगी? 14 चट्टे बन जाएंगे। कितने? 14 बन जाएंगे। कितनी रो बन जाएंगी? 14 बन जाएंगे। स्टॉक कितने हो जाएंगे? स्टॉक कहते हैं इंग्लिश में से। आ गया समझ में? चलो 32वां क्वेश्चन देखते हैं। और 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन अलग अलग कंटेंट। 32वां क्वेश्चन लगा दो। तीन अलग अलग कंटेनर 496 लीटर, 403 लीटर और 713 लीटर
मतलब इसमें दूध की मात्रा है, अलग अलग दूध के टाइप में रखते हैं। कंटेनर में कैसे भंडारित किया जाए कि प्रत्येक कंटेनर एक ही प्रकार का समान मात्रा का दूध रखे, और तो कम से कम कितने कंटेनर, वही चीज है, भाषा अलग है भाई मेरे। तो 496, 403, 713, इसका HCF कितना आ जाएगा 31, 31 एकन 31, कितने बचे 16, 31 एकन 31 बचे 18, 31 के तो 496 में 31 कौमा, 403 में 31 कौमा, 713 में 31 कौमा, ये गए 16 बार, 31 एकन 31 कितने हो जाएंगे 9, 31 × 93 3 बार, 31 दूनी 62 बचे 9, 31 × 93 तो 16, 23 3 26, 26 10 36, 36 42, 42 10 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 52। बताओ तो कितने कंटेनर जाएंगे, 52 कंटेनर जाएंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बत्तीस 33 33 है। तैतीसवां क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एक स्कूल में 391 लड़के और 323 लड़की को बड़ी से बड़ी संभव वर्गों में, वर्ग मतलब लाइनों में विभाजित किया जाता है। जब झंडा गान होता है तो बिल्कुल क्लियर लगा देते हैं, लंबी लाइन, बिल्कुल एक टाइप है ना, हाँ राष्ट्रगान वगैरह होता है। तो वर्गों को विभाजित किया गया है कि लड़कों की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या समान है, जैसे कि लड़कियों की प्रत्येक कक्षा में, ऐसे ही जैसे लड़की समान है वैसे लड़के समान है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, बस इसमें कुछ नहीं पूछा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, इसमें ये नहीं पूछा कि कितने बन जाएंगे। तो 323 इसका सीधा सीधा आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। HCF कैसे निकालोगे, कैसे भी निकालो, 323 391, 323 11 में से 3 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 323 6 पन्ना 30, 8 पन्ना 40, तो हो जाएंगे 840। 4 का 4 8 32, 4 के 24, 3 27, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 51 51 51, 17 बचे, 17 का 51 में देंगे आप, 17 51। क्वेश्चन हो चुका है खत्म, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो HCF कितना आया 17। तो सबसे स्कूल और उसमें कितने होंगे, पंक्तियों में कितने कितने बच्चे लगा दिए जाएंगे, 17 17 बैठा दिए जाएंगे, कितने कितने 17 17 बैठा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 34वां क्वेश्चन। और 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ मेरे भाई। स्पीड आज बहुत अच्छी रही, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन हो गए आज तो। हाँ 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का पता लगाइए। बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का पता, देखो क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार रिवाइज करके पीछे वाली वीडियो देख लो। बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का पता लगाए, जैसे 7 मीटर, 3.85 मीटर और 12.95 मीटर की सही ढंग से मापा जा सके। तो जो 7 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कर लो, तो 7 मीटर 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3.8 है तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कितना है 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात सही है। अब मैं कहूँ कि इसका LCM कितना हो जाएगा, अच्छा इसको नापने के लिए वही HCF होगा। अब HCF निकाल लें और आपका आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। ठीक है, चलो तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन बचे नहीं हैं कुछ, अब हम कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सवालों को कर सकते हैं, LCM HCF कर सकते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, आप सभी लोगों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपना, और मेरा भी ध्यान रखिएगा। सभी लोग वीडियो को भेजा करो, लाइक एंड शेयर कर दिया करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत गर्मी है मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया होगा LCM HCF और भी क्लास। अब ये बता दीजिए कि नया टॉपिक क्या स्टार्ट करवाना है आप सभी लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। देखो पंखा और एसी जो, हाँ पंखा वगैरह नहीं चल सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए कि नया टॉपिक आपको क्या कराना है, और सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको नया टॉपिक क्या कराना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, ओके। चलिए मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। हमारे आज 10 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।